अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर मेरे साथ असलान भाई हैं। ये क्या करते हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे, इनके सीक्रेट्स हैं। इनके पास पैसे कितने हैं हम ये भी नहीं बताएंगे, आप लोगों का कोई कंसर्न नहीं है कि कितने पैसे हैं। लेकिन इनके साथ हमारी बातचीत क्या हुई ये हम ज़रूर बताएंगे। आज इनके साथ हमारा सेशन था और इनको रिकमेंड किया था इनके किसी अजीज़ ने कि काम करना है तो इस बंदे से गाइडेंस ले लो। तो बड़ी मेहरबानी उनकी भी। और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र और ये दुआ कि जो लोग उम्मीद लेकर आते हैं हमारे पास, अल्लाह ताला हमें उनकी उम्मीदों में पूरा उतरने की तौफीक दे। अच्छा सर, आज हमने बहुत सी बातें की जिसमें दो बातें जो हैं मैंने असलान भाई को ख़ास तौर पे कही। एक तो डे ट्रेडिंग के हवाले से हमारी बात हुई और डे ट्रेडिंग के बारे में जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं डे ट्रेडर ऑलवेज लूजर। अच्छा, इस बात को मैं साबित भी करता हूँ और मैं ये भी बताता हूँ कि जी ये स्टॉप लॉस की क्या गेम है और ये स्टॉप लॉस कैसे हिट होते हैं। होता क्या है? होता ये है कि जो आम बंदे नए एंट्रेंट खासतौर पे मार्केट में होते हैं या जिनकी ग्रिप नहीं होती, जिनको वैल्यूएशन नहीं आती, जिनको पता नहीं होता कौन सी कंपनी को कहाँ खरीदना है, उनको डर होता है, फियर ऑफ अननोन होता है। फियर ऑफ अननोन के ऊपर वो ये क्या करते हैं कि किसी एक ऐसी प्राइस पे जो उन्हें लगता है कि नीचे आ सकती है वहां पर आकर आप स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर देते हैं। अच्छा, आम आदमी ने, आप किसी कंपनी के शेयर ले लेंगे, एबीसी में नाम ले देता हूँ कोई कंपनी, आप 5,000 शेयर ले लेंगे, 10,000 शेयर ले लेंगे, 50,000 शेयर ले लेंगे। लेकिन जो फंड्स हैं, जो मार्केट मेकर है, मार्केट मूवर है, उसने उस कंपनी के लेने शेयर 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़। ठीक है। अब वो क्या करते हैं? वो गेम इस तरह से बनाते हैं, एक तो हंका लगाते हैं ये सोशल मीडिया और यूट्यूबरों के थ्री। अगर आपने इस गेम को समझना है तो एक आप ये यार लिख लें, स्कैम 1992 हर्षद मेहता का, ये आपने ज़रूर देखना है। एक बाजार फिल्म ज़रूर देखनी है सैफ अली खान की। एक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ज़रूर देखनी है। इन तीन फिल्मों से आपको समझ आ जाएगी कि वो किस तरीके से हंका लगाते हैं बंदे को कि यार ये कंपनी अच्छी है, इसको खरीद लो, जब उन्होंने बेचना होता है। तो हर बंदा उसको खरीद रहा है और वो बेचते जा रहे हैं। वो जो कई करोड़ शेयर उन्होंने बेचने हैं वो आराम से निकल जाते हैं मार्केट से। जो मैंने हमारी पंप एंड डंप में भी ये बनाई हुई है, मेरी भी वीडियो सीरीज पड़ी हुई है पंप एंड डंप की। जब उन्होंने खरीदना होता है तो वो उसके बारे में शक शुबात पैदा करने शुरू कर देते हैं और लेट्स से कि जी वो ना 1 लाख शेयर या 2 लाख शेयर या 5 लाख शेयर की सेल डालते हैं मार्केट में लोअर प्राइस पे। और सामने उन्हीं का बंदा ए ने ये डाला, सलीमुल्ला तो कलीमुल्ला, कलीमुल्ला ने उठा लिए, घर के शेयर घर में ही है। वो जब नीचे एकदम इतने शेयरों की ट्रांजैक्शन होती है तो जल्दी से लोग डर के स्टॉप लॉस लगा देते हैं। वो सीधा 50 लाख या करोड़ शेयर उठाते हैं। वो स्टॉप लॉस सबके हिट हो जाते हैं। उसके बाद आप 3 दिन बाद देखते हैं वही शेयर, आपने फर्ज करें 100 रुपए पे था, आपने 105 पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, 120 पे आपने खरीदा हुआ था, आपको वो 140 पे नजर आता है। आप फिर उसमें घुस जाते हैं। ये जो टेक्निकल वाले हैं आपको फिर उसमें घुसा देते हैं। वो 140 से फिर 120 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। वो अगली बार आपको 150 पे नजर आता है। तो ये बेसिकली इस साइकी का उन्हें पता है। देखिए इसमें होती है फियर ऑफ अननोन। जब बंदे को कैलकुलेट करना नहीं आता, जिस बंदे को फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी आती, तो वो क्या होता है, उसको डर होता है कि यार पता नहीं मैंने क्या लिया डब्बे में। जिसने सॉलिड चीज खरीदी है, बुक्स को अंडरस्टैंड करके खरीदी है, चीजों को समझ के खरीदी है, ठीक है ना, वो कॉन्फिडेंट होता है। वो नीचे आता है तो वो और ले लेता अगर उसके पास पैसे होते हैं। नहीं तो कम से कम वो अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे आप कहते हैं ना, तरीक़ाकार है मार्केट में। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि अरसलान साहब ने क्या किसका विक्रम बने, लेकिन नाम भी किसी का नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने भी वही पूरे का पूरा जो एक जांजी जुम्बा मैं आप उनको कहूंगा। पहले वो अकेला था, अब 8 10 12 15 लोग और साथ शामिल हो गए हैं। वो आपका कोई रिटायरमेंट प्लान बनवा रहा है। अच्छा, मजे की बात है, अरसलान साहब 2025 में दिसंबर में ये बता रहे हैं कि 2026 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन से होंगे। यानी कोई क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं आई, कोई कंपनी का वो चीज़ नहीं हुई, तो इनको इल्हाम हो रहा है। तो बाकी वीडियोस आपने देखी, कुछ वीडियोस के टाइटल भी पढ़े, कुछ खुद भी आप देख कर आए थे। उन सारी चीज़ों से आपने क्या सीखा? मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा मुझे आप इस पे रोशनी डाल दें।
ये जो तजर्बा है, कि जो लोग हैं फंसाते कैसे हैं। बेसिक उनके जो टाइटल होते हैं ना, वो इतने को हॉट किस्म के टाइटल होते हैं कि बंदा वो वीडियो देखने पे पहली बात तो वो मजबूर होता है कि यार ये कौन सा ऐसा चमत्कार है जो ये कर रहे हैं, कि कल को ये नेस्ले बन रहा है, कोई चीज वो माड़ी को जिस तरह बिल्ड कर रहे हैं वो बेसिकली। तो इनके जो टाइटल है ना, वो बंदे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो देख के फंस जाता है बंदा, 100% फंस जाता है। जब बंदा बंदा पूरी वीडियो देख, ध्यान से ले लो, देख तो बस वो आपने, वो ये आपकी बात वारंबार बफर बन जाना। सर, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये इतने लोग पिछले 1 डेढ़ साल में मेरे पास आए हैं, और वो सब इनके हाथों डस के आए हैं। मेरे शागिर्द बड़े डसे गए हैं। देखिए, वो ये कहते हैं यार मुफ्त में हमें ज्ञान मिल रहा है तो फटाफट ले लो। एक बात जिंदगी में याद रखें, कोई भी वैल्यूएबल चीज आपको फ्री नहीं मिलती। कोई बंदा आपका सगा नहीं है कि आपके लिए वीडियोस बनाएगा, आपको एजुकेट करेगा कि आप शेयर ले लें और वो दिन रात आपके लिए लगा हुआ है। देखिए, एक होती है वैल्यूएशन सिखानी। मेरे पास अरसलान भाई आए हैं, मैंने इनको कैलकुलेशन निकाल कर बताई है कि यार ये देखो, ये कंपनी देखो, ये इसकी पी रेशो देखो, ये इसकी अर्निंग देखो, ये इसकी डिविडेंड यील्ड देखो, ये इसकी ग्रोथ देखो, ये इसका पोटेंशियल देखो। मैंने इन्हें कोई बात ये नहीं कही कि जी ये मुझे ख्वाब में आया था, या मैं रात को जो है मैंने कोई हरे रंग का कोई वो बांधा था तावीज, और मुझे ये शेयर सुबह जो है वो आ गया कि जी वो मुझे ख्वाब में आया कि जा बच्चा ये खरीद ले। आप मुझे बताएं कि जो कंपैरिजन हमने किया कंपनी ए का कंपनी बी के साथ, कि मेरे पास 100 रुपए हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट को आप समझिए, बड़ा सिंपल चीज है कि 100 रुपए मेरे पास हैं, वो मैक्सिमम रिटर्न मुझे किस कंपनी में दे रहे हैं। कंपनी का नाम ऊंचा होना जरूरी नहीं है, कंपनी का सॉलिड होना जरूरी है, जी उसकी सर। अर्निंग स्टेबल होनी जरूरी है। ठीक है ना? ये आपके सामने। बिल्कुल। जी चूंकि सर। मैं पहले मैदान का नाम ले चुका हूं, तो मैंने इनको ये बताया कि 2023 में मैंने वीडियो भी बनाई, लोगों को बताया भी कि 84 रुपए के ऊपर ये था, और उस वक्त ये 21 रुपए डिविडेंड देता था, 21 रुपीज। आज ये 450 500 इसके अराउंड ये मूव करता है, और इस वक्त ये 28 रुपए डिविडेंड। तो डिविडेंड यील्ड उस वक्त 25% बन रही थी, आज 5% बन रही है। फैसला आपने करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीदें या बेचें। अब इसी क्राइटेरिया, इसी यार्ड स्टिक पे अगर आपको और कंपनियां मिल रही हैं जो आपको 20%, 15%, 14%, 13%, अभी मैंने इनको दिया नाम नहीं आपने बताना, 17.5% डिविडेंड यील्ड बनती है, खुद कैलकुलेट किया है इन्होंने। प्लस इनको मैंने बताया कि ग्रोथ जो है वो 45 to 50% उसमें ग्रोथ बनती है साल में। अब इन चीजों को आप जब पिक करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और अगर आप इन चीजों को नहीं पिक करेंगे और इसके उल्ट करेंगे कि जो आपको पंप एंड डंप वीडियोस देख के, जो बंदा वीडियोस या वो चीजें देख के करेगा, वो मारा जाएगा, उसको रगड़ा पड़ेगा। अब इनको मैंने नेगेटिव भी चीजें बताई हैं मार्केट के बारे में, मैंने बंदे बर्बाद होते भी बताए हैं, मैंने असगर नाइन का भी बताया है, मैंने इन चीजों का भी बताया है। ये आप मैं आपको फिर दिखा देता हूं कि जो इतने इतने साल बीत गए, असगर नाइन है, एंग्रो पॉलीमर है, उसके साथ साजगार है, जो ऊपर गई जो नीचे गई। मैंने इन्हें मारी के भी ग्राफ दिखाए, मैंने इन्हें और कंपनियों के ग्राफ बताए इतने सालों में, ऊंच नीच, ये कितनी चीजें मैंने इनको गाइड किया है, और सारी चीजें कैलकुलेशन और प्रूफ पे बताई हैं। अब मैंने इनको एक बात बताई है कि जी अगर आप फर्ज करें 16,116 रुपए आप मंथली डालते रहते हैं, और पिछले 30 साल की एवरेज जो 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो PSX का, PSE 100 का, वो तकरीबन 20% है। अगर 20% में कोई बंदा 16,116 रुपए 35 साल तक डालता रहे, तो वो 1 अरब रुपया बन जाएगा। 67 लाख कुछ हजार अंदर डाले, और वो 1 बिलियन बन गया। ठीक है, ये मैं एक सैलरीड बंदा है, जो आज लड़का 20 22 साल का जिसने ज्वाइन की है, वो 25 साल का भी है, तो वो जब 60 साल का रिटायर होगा 1 अरब रुपए तक वो पहुंच सकता है, प्रोवाइडेड कि वो डिसिप्लिन रखे। अब मैं ये आपको ये कहूंगा कि जी ये तो बातें हैं, बातों को कहीं प्रूव करना भी होना चाहिए, ऑथेंटिक प्रूव होना चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी आप किताब जो है वो जाके पढ़ लीजिए। रोनाल्ड रीड साहब, इन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। एक जेनिटर थे, जेनिटर बेसिकली और जॉब करने वाला, सफाई करने वाला, जिसे हम छोटू कहते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, वो थे। $8 मिलियन की इन्होंने वेल्थ अकोमुलेट की अमेरिकन मार्केट्स में, जो तकरीबन 2.25
अरब रुपए बनती है पाकिस्तानी। तो ये डूएबल है, हर बंदा नहीं करेगा। जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखेगा वो करेगा, जो नहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखेगा वो नहीं करेगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। ये मैं आपको कहूंगा जी हर बंदा जो शेयर लेगा वो ये चीज कर लेगा, इट विल बी अ रॉन्ग कॉल। इट विल बी समथिंग एब्सोल्युटली नॉट राइट। डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है, राइट चॉइस बड़ी जरूरी है, राइट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ये मैंने अरसलान भाई को भी कहा कि मेरे बेटे हैं मोहम्मद साहब, ये बेसिकली आप जो है वो लीड कर रहे हैं हमारा जीएच इंस्टीट्यूट को। और मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है वो हमसे बेहतर है, हमें हमसे आगे है। और उनको अगर हमने वाकई ट्रेन किया है, तैयार किया है, तो आप ये उनका नंबर है 030684798857। आप लोग उनके साथ डिस्कशन का सेशन बुक कर सकते हैं। 1,000 रुपया सिर्फ उसकी फीस हमने रखी हुई है ताकि सीरियस लोग आए, नॉन सीरियस लोग ना आए। इसमें इतनी मैं बात कहूंगा, अ लीडर्स ट्रू लेगेसी इजंट व्हाट दे अचीव बट व्हाट ग्रो आफ्टर देम। यानी लीडर वो, उसकी असल कामयाबी ये होती है कि जो उसकी आने वाली नस्लें हैं वो उस चीज़ को लेके चलें। इसी तरह मेरे वालिद साहब ने मुझ पर रिलाय किया था, मुझे गाइड किया। इनकी 10 साल की ट्रेनिंग हो गई हुई है। 1,000 रुपए कोई ऐसी रकम नहीं है कि आप लोग डिस्कस करें, आप लोग सोचें समझें कि आपको आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। आप सेशन बुक कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप पीएसएक्स में स्टार्ट लेना चाहते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके क्या फाइनेंशियल्स है, क्या आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। ये इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि मीट मोहम्मद जवाद, द सन ऑफ पाकिस्तान रेनाउंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एंड ट्रेनर जवाद हफीज, ठीक है जी, और को फाउंडर ऑफ जीएच इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एज अ थर्ड जनरेशन इन्वेस्टर, यानी तीसरी नस्ल है, ही जॉइंड द फादर्स इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन 2015, has been working along him as a portfolio manager ever since with over 10 years of the experience। 10 साल से अपने बाप के साथ वो उसके पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। He carried forward the family legacy that begins in 1967 with his grandfather and was further strengthening by his father in 1989। यानी 1967 में मेरे वाले साहब ने इन्वेस्टमेंट का आगाज किया और 89 में मैंने उन्हें ज्वाइन किया, फिर 2015 में मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया। Mohammad Jawad is dedicated to educating the next generation of investors about the Pakistan Stock Exchange and actively contribute to the various educational initiatives। तो ये लोगों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। उनका अपना ये इंस्टाग्राम भी आ रहा है, mohammad.j.jawad। इस पे आप जाके उनकी इंस्टा के ऊपर उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, और मेरे भी सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस हैं। और 030684798857 इसके ऊपर आप उनसे जिसे कहते हैं कि मीटिंग भी बना सकते हैं। तो ये अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है। देखें, मैं ज़ाती तौर पे जितना अल्लाह का शुक्र है हमसे हो सका मैंने किया, अभी भी मैं करता हूँ। लेकिन अब मैं सेलेक्टेड जो सेशंस हैं या चीज़ें करता हूँ। लेकिन जिसे आप कहते हैं कि सिप के जो लोग हमारे दोस्त हैं, वो मेरा ही पोर्टफोलियो उनके साथ शेयर हो रहा होता है। हमारी यहाँ पे जो टीम है उसको बड़ी बारीकी से देख रही होती है। हर वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हम अपडेट्स दे रहे होते हैं। डेली बेस पे अगर किसी किस्म का कोई जैसे वॉर थी तो कुछ चीज़ें थी, लोगों को कन्फ्यूजन थी, मोहम्मद साहब जो है वो अपने जो भी उनके साइंड अप क्लाइंट का ग्रुप है वो उनके साथ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर रिप्लाई करते हैं खुद मैसेजेस। मैं अपने मैसेजेस रिप्लाई नहीं करता, मैं ज़रा इजी रहना पसंद करता हूँ। मैंने अपनी इनिंग्स बड़ी अच्छी अल्लाह का शुक्र है खेल ली है, आगे भी जब तक हिम्मत अल्लाह देगा गाइड करते जाएंगे। इसी तरह जब हमारी वर्कशॉप होती है उसमें मेरे को होस्ट होते हैं। वर्कशॉप के बाद जब वर्कशॉप का टाइम ख़त्म हो जाता है, मैं लोगों को तमाम सवालों के जवाब डायरेक्टली देने के बाद में वो एक्स्ट्रा टाइम जो है मोहम्मद साहब उनको देते हैं कि सो दे एनी क्लैरिफिकेशन एनी बॉडी नीड्स, तो वो एक्स्ट्रा टाइम उन्हें काफ़ी देर मिलता है। लोग उनसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। अभी तक की हमारी जो फीडबैक है, और मुझे लोग कई बार कहते हैं कि जी मोहम्मद साहब आपसे बेहतर समझाते हैं। तो मैंने कहा जी वो बाई ऑल मीन्स उन्हें मुझसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमारी मशीनरी तो पुरानी हो रही है। हमने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो यंग यूथ है, एक लेटेस्ट मॉडल की जो गाड़ी है, वो पुरानी गाड़ी बेशक कितनी भी ट्रेंडी हो, कितनी भी स्टाइलिश हो, ठीक है, तजर्बे का एक निमुल बदल कोई नहीं है। एक्सपीरियंस उसका, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ है। ही कैन अप्रोच मी एनी टाइम, ही कैन डिस्कस थिंग्स विद मी। लेकिन जो एनर्जी लेवल उसका है, जो डेडिकेशन डिवोशन उसकी है, जिस तरह से वो चीज़ों को फॉलो अप कर सकता है, जाहिर बात है पेस तेज है। यंग जनरेशन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है,
उनकी वीडियोस आप देखें, मुझसे बहुत बेहतर वीडियोस बनी हुई हैं उनकी। मैं तो सादा सा बंदा हूँ, ऐसी टी शर्ट पहनी वीडियो बना ली, कहीं पे क्लब गए, क्लब से वापस आए बना ली। तो मतलब आई बेसिकली लाइक टू स्टे कैजुअल। मैं बड़े मतलब मज़े में रहता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, और इस प्रोफेशन ने मुझे बहुत मतलब रिलैक्स लाइफ दी है। और यही आइडियलाइज मेरा बेटा भी करता था, और इसीलिए उसने इस प्रोफेशन को चुना है। उस पर कोई प्रेशर नहीं था। हमारे घर में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। ट्रेनिंग मैंने उसको दी थी, मैंने कहा भाई ये हमारे जो अपना मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो मैं छोड़ के जाऊंगा दुनिया से, तो उसको तो तुमने संभालना ही है, तो इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाकी उसने खुद इसको करियर को ऑप्ट किया है, सारे ऑप्शंस डिस्कस करके उसने खुद प्रोडक्ट्स नई लॉन्च किए हैं। जेज इंस्टीट्यूट जो है वो उसकी एक आईटी की फर्म भी चल रही है, और वो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। उसके अंदर पार्टनरशिप्स हैं उसकी, और वो भी माशाल्लाह बड़ा ग्रो कर रहा है। लेकिन उसका मेन फोकस अब इस काम के ऊपर है, क्योंकि वो देखें जी, वही वो कहते हैं ना, कमाऊ पुत्र नु घरों में पराठे लाभ देना नहीं। बच्चा तो वही अच्छा लगता है जिसकी अर्निंग ज्यादा होती है। आपको जिस प्रोफेशन से अर्निंग ज्यादा मिलेगी, आप लामाला, अगर आपकी 4 फैक्ट्री हैं तो आप उसी फैक्ट्री में जाके बैठेंगे जिससे आपको ज्यादा अर्निंग होती है। तो ये काम इजी है, अच्छा है, जरूर करें आप लोग। जो लोग, एनी बॉडी कैन डू इट। जिस आदमी के पास 30 से 50 हज़ार रुपए की सरमायाकारी है, वो इसका स्टार्ट कर सकता है। और फिर इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो मैं फिर एक बार यही बात आपको कहूंगा कि अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें तो मोहम्मद साहब से डिस्कस करें। मेरे से आप लोगों ने रब्ता करना हो, बड़ी जल्दी उनकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है मोहम्मद की, वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो उसकी डिटेल्स भी आपके साथ आ जाएंगी। और उस पर वो बहुत से फीचर्स भी, नई चीज़ें आएंगी, और मेरा ख्याल है मेरी वेबसाइट से ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो वही वाली बात की यंग बंदा है। आप गूगल पे जाएं, जवाद हफीज लिखेंगे यहाँ पे, तो ये मेरी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे जवाद हफीज सन लिखेंगे तो मोहम्मद साहब की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये इसको रीलोड करते हैं यहाँ से। ये मेरी वेबसाइट आ गई। वेबसाइट पे जब आप पहुंचते हैं तो 6 से 7 सेकंड के अंदर, ये अरसलान आप भी प्लीज देखिएगा, ये खुद ही विंडो पॉपअप करती है। ये विंडो जब पॉपअप करती है तो इसमें ये जो पहला ना लिंक में दी हुई वीडियोस को देखें, उसके बाद हमारी किसी भी सर्विस में दिलचस्पी रखते हैं हमसे रब्ता करें। ये जरूर देखिए सर, ये कोई 2 घंटे की वीडियोस हैं, 5-5, 4-4 मिनट की। लेकिन इसमें तमाम जो डिटेल्स है ना हमारी सर्विसेज की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वन ऑन वन सेशन है, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं कि आप एक ही बार देखें। ये देखिए 1 मिनट की, 1 मिनट 12 सेकेंड, 58 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड। तो इसको जरूर देखें आप लोग, क्योंकि इससे आपको फ्री है ये, आपको इसी से मार्केट का बहुत पता चल जाता है। ये टेस्टिमोनियल्स हैं, और ये यहाँ से आप हमें डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आसान तरीका है हमसे रब्ता करने का। गूगल जवाद हफीज, और फिर उसके बाद मेरी वेबसाइट आ जाती है, और उसके ऊपर आप jawad-hafiz.net है। असलान, कोई बात करना चाहें, कोई लोगों को मशवरा देना चाहें, वीडियो देख के शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हम किसी का नाम नहीं लेते, वो अलहदा बात है कि लोगों ने जो है वो बच्चे नहीं जी, मुझे वो मैं समझ रहा हूँ बच्चा कटर में बैठाया हुआ है, यहाँ तय खाने में बंद किया हुआ है। वो मुझे किसी ने बताया, वो मेरी टीम में से, कि वो कोई यूट्यूबर हैं जिनको 10 लाख रुपए दिए थे भाईजान ने। वो पीछे से आवाज लगती है, वन प्रॉफिट ऑफ पाकिस्तान। तो वो अब मैं, आप भी मेरा ख्याल है वारन बफेट को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो कुछ काइंड वर्ड्स मैं चाहूंगा कि आप, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो सच है, वो बोलें। हमारी ऑब्जर्वेशन टीम की ये है कि 23% डिप मारती है 3 हफ्ते के अंदर, जो भी वो वीडियो बनाती है जिस भी किसी चीज के ऊपर। आप अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर बताएं मुझे। मुझे तो आप तो 23% कह रहे हैं, मैं 3 दिन के अंदर कोई 10% लॉस में जा रहा हूँ। लेकिन अब वो जी मैंने वो वाइंड अप करना है सुबह, जी, इंशाल्लाह ताला हर सूरत वो में तो हमने वाइंड अप डिसाइड कर करके लिया उसे एक क्या प्रॉपर करना है। चैनल जिस लेकिन ताल्लुक। लेकिन मैं, आने वाले जो लोग हैं, लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि जी आपका स्ट्रक्चर नहीं है। मेरा बेटा मोहम्मद इस बात पे बड़ा मेरे से उसका इख्तलाफ है। वो कहते हैं सर आपका लेवल नहीं है, आप उसमें बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा बेटा देखो, मुझे एक बात बताओ, इतने दुनिया में ये मानना है, जो कहते हैं हमारा दीन भी कहता है कि कोई चीज गलत है तो उसको कम से कम जबान से तो गलत कह दो। मैं कोई स्टेट तो हूं नहीं कि उसके खिलाफ मैं कोई जो जंग उस तरह से कर दूं। कि लाखों लोगों के जो नुकसान हो रहा है, पिछले 1.5-2 साल में जितने लोग लुट कर आए हैं, वहां से बर्बाद होके आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि मतलब लोगों को सच बताएं कि क्या वीडियोस देख के या सोशल मीडिया की नॉइस पे उन्हें खरीदनी चाहिए चीजें।
कभी भी नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियोस देख के जो जितने भी लेते हैं ना, तो लॉस ही होगा, 110% लॉस होगा। तो इसलिए इसका एक प्रॉपर चैनल तरीकाकार है। जब आप तरीकेकार से करेंगे तो वो आपको मेरी देखिए तरह सर, वीडियोस देखेंगे तो फिर लॉसेज ही होंगे सिर्फ। देखिए सर, ये आजकल आप ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मोटर्स में भी अब वो लड़ पड़े हैं दो ग्रुप, तो वो एक गाड़ियों की भी असलियत निकल रही है। जो भी चीज नॉइस पे आप लेंगे ना, सोशल मीडिया नॉइस पे लेंगे, टिकटॉकर आपको, अब देखें, एक आदमी, आप मुझे खुद बताएं, मैं इतनी बार गेम प्लानिंग की बता चुका हूँ, अरसलान भाई इन्होंने किया ये है, इसको बंदे को ना साल डेढ़ साल हुए काम करते हुए, ज्यादा देर नहीं हुई। ये अच्छे अमीर घराने का बच्चा है, और इसने वहाँ पे कराची में अच्छे ब्रोकरों के साथ टाई अप किया, पंप एंड डंप का पहले स्कीम बनाई है, फिर इसने 1 करोड़ रुपया तकरीबन यूट्यूब मार्केटिंग पे लगाया है। जितने भी यूट्यूबर कराची से पेशावर तक हैं, उनको ये कहा है कि तुम मुझे वॉरेन बफेट के ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दो। जैसे मरासियों को आप पैसे देते हैं ना, सिरे सिरा, कभी आपने देखा हो शादियों में जो गाते हैं सिरा, तो वो सिरा गाने के लिए, वो सारी बात है, ये टिकटॉकर लोग जो हैं, ऐसी ये मरासी लोग ही हैं ना, यूट्यूबर। इनको उन्होंने, वो एक दिन शेवर बेच रहे होते हैं, अगले दिन इसे वॉरेन बफेट बना के बिठा देते हैं। वो साथ वॉरेन बफेट की तस्वीरें लगा के उसने कहा जी, कहोगे जी ये माँ ने एक लाल पैदा कर लिया है। तो एक दो मेरे दोस्त यार भी हैं स्पीकर, उनको भी इसने अप्रोच किया, उनको भी जिस बंदे ने अप्रोच कराया, मैं अब नाम क्या मैं कहूँ, वो मैं वही कहता हूँ कि तेरे साइया का मुंह मारता है, तो मैं नाम नहीं ले सकता कुछ लोगों के। तो वो 12 इन्होंने ना गैंग अप किया है। गैंग अप करके उस करोड़ को ना, इन्होंने 13-14 करोड़ की दिहाड़ी जो है वो मारी में ही लगा ली है। यानी उसको 13-14 गुना इन्होंने शुरू में ही वसूल वसूल हो गए, पैसा वसूल है, उसका कोई लॉस नहीं है। अब ये पूरा गैंग लगा हुआ है, इसने अपने साथ और 5-7 लड़के लड़कियों को और अटैच कर लिया कि वीडियो में बेगम, ये एक ही कंपनी पे सारे के सारे एक ही कंपनी आपको देंगे। आप कहेंगे यार जरूर इस कंपनी, अच्छा एक बात याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में, इफ यू वांट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द क्राउड। यानी जिस भी कंपनी का मैंने ज्यादा आज तक नाम सुना ना, ले लो ले लो ले लो ले लो, मैंने उसमें लोगों को बर्बाद होते देखा है। और जो भी कोई नेगेटिविटी किसी के बारे में है, तो वो नॉर्मली उसको जब चेक करते हैं तो वो बड़ी अच्छी कंपनी निकलती है। सो इसमें ये, आपको मैं जो स्कैम 1992 बता रहा हूँ ना, उस वक्त ये कहानी शुरू होती थी। जो चाय वाला होता था ना स्टॉक मार्केट के बाहर, उधर से र्यूमर्स चला करती थी। उनको वो जो उनके ब्रोकरों के चेले होते थे ना, फिर वो लिफ्टों पे आई, फिर टेलीफोन आम हुए तो लोगों ने टेलीफोन करके लोगों को टिपे मारनी शुरू कर दी, सलाम भाई ये खरीद लो आज, ये इतने में चला जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया ने आके, अब लोग मुझे आगे लोग लोग कहते हैं कि सर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप मुझे बताएं, हम वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं। अब मैं लोगों को कहता कि अगर मेरा मकसद पैसे कमाना होता ना, मेरा ऑब्जेक्टिव, आप सिंपल मैथ है, कैलकुलेट करें, 1,000 बंदा मैं यूं चुटकी मारूं तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अगर मैं 10,000 रुपया महीने का एक बंदे से लूं कि जी बाइंग सेलिंग टिप्स मैं दे रहा हूं, तो 1 करोड़ रुपया महीना बनता है। उनमें से 500 बंदे तबाह हो भी जाएं तो 600 हर महीने नए आ जाएंगे कम्युनिटी में। देखे ना, अगर ये काम मैंने करना होता, मैं 1 लाख बार लानत भेजता हूं इस काम के ऊपर, और ऐसे पैसे के ऊपर जो लोगों को नुकसान देके कमाया जाए। यार कितना कमा लेंगे, एंड पे जाना तो जमीन से 6 फुट नीचे ही है ना। आज मतलब मेरे वाले साहब को फौत हुए हुए 12 साल हो गए। जो बंदा भी मिलता है ना, वो दुआएं देता है, तारीफ करता है, लोग याद रखते हैं अगर आपने कोई सही काम किया हो। तो बाजे बंदे हैं, वो लोग कहते हैं चंगा ही होया यार बंदा जड़ा है, इधर जान छुट्टी। तो पैसा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा सब कुछ नहीं है। वैल्यूज के साथ पैसा कमाना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। मैं इलामा इकबाल के एक शेर पे, और इकबाल में कहूंगा कि यंगस्टर्स को पढ़ना चाहिए, ए तायर लाहूती उस रिज्क से है मौत अच्छी, ए तायर लाहूती उस रिज्क से है मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो मैं यही कहूंगा, अपने बेटे को भी हमेशा ये कहता हूं कि यार दौलत और इज्जत में पहले इज्जत को प्रायोरिटाइज करना, दौलत आ जाएगी। अब स्किल लेवल इनहेंस करोगे, पैसा आ जाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, धोखा देने की जरूरत नहीं। ट्रम्प ऑफ पाकिस्तान, आज अरसलान को हमने कहा कि आइंदा जब कभी किसी को मिला करेगा, नहीं आई एम ट्रम्प ऑफ पाकिस्तान। यार देखो ना, ये मैंने बताया आजकल फील्ड मार्शल साहब की बड़ी इज्जत है। वो वर्दी शर्ती सिलवा के काट लो, अपने जितने मुलाजम उन्हें कहो जी फील्ड मार्शल, पीछे से आवाज लगाए। वो जैसे ना क्लासरूम में बच्चे आवाज नहीं लगाते, वो कोई टीचर हो उसकी कोई शरारती बच्चों की क्लास में जाओ, तो पीछे फील्ड मार्शल साहब, फील्ड मार्शल सलाम, वो ऐसे करके वीडियो आ जाए।
तो ये तो यार मतलब मेरे ख्याल से किस कदर लोग बेवकूफ हैं। ऐसे बंदों को जूते मारने चाहिए, जो तारुफ अपनी फैमिली का तारुफ कराने की बजाय, अपने माँ बाप दादा का नाम बताने की बजाय, वो अपने आप को जिमी बफेट, वॉरेन बफेट और पीटर लिंच और पता नहीं क्या क्या कहलवाए। तो यहीं से भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती कि नुसरबाज है, तो फिर पता नहीं कैसे समझ आएगी। तो बहरहाल जी, अगर आप लोगों को फायदा दे रहा है तो जरूर वीडियोस देखें, जरूर जरूर। तो हम, मैं तो शुक्रगुजार हूं भाईजान का, कि जो वहां से डैमेज होता है, वो ऐसी वर्कशॉप है कि जो 3 किलोमीटर पे आके अगली गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो वो सारे मेरे पास ही आते हैं। तो मैं तो प्रवीण शाकर के शेर में कहूंगा, वो कहीं भी गया तो लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात अच्छी है मेरे अर्जाई की। तो भाईजान जो जो वीडियो देख लें, ये वर्कशॉप हमारे हमारे पास है, मरम्मत करानी हो पोर्टफोलियो की। अरसलान भाई का तुमने कर दिया है। क्यों अरसलान भाई, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ बिल्कुल ਕਰਤੀ बिल्कुल ਅਸੀਂ। बेशक। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ अल्हम्दुलिल्लाह ਹੈਗੀ, अब रोड पे खड़ी है। ਇਹ ਵਾਰਨ ਬਫਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੈਸਕੇਟ ਉਡਾਨ, ਉਹ ਬਿਸਮਿल्लाह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ जनाब मुरम्मत कर देंगे। तो बेहतर है कि आप ना ही गैसकेट उड़वाएं उससे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो खुश रहें जनाब, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लो जनाब अरसलान भाई, एक सेकंड मुझे दें। असल में हम लोग ना अब ये वीडियोस वगैरह